जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सही चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 16 में। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBUM से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 16 में आ चुके हैं। और ये मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले कि ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है, साथ ही साथ BTech वालों के लिए चल रहा है, जिनका कोई भी ब्रांच इंजीनियरिंग का रहे, कोई दिक्कत नहीं है। BE के लिए भी चल रहा है। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे सब ग्रुप्स के, है ना। देखिए, गिव वेरियस सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप, मतलब एक ग्रुप आपको दिया है Z4 एडिशन मॉडुलो 4, यानी कि ये रेसिड्यू क्लास 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिड्यू क्लास अंडर द एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो रेसिड्यू क्लास 4 है ये ग्रुप है, ये हम लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं, इसको प्रूफ नहीं करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गिव वेरियस सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप दिस, मतलब इस ग्रुप का आपको वेरियस सब ग्रुप्स बताना है, मतलब उस रेसिड्यू क्लास 4 का आपको बहुत सारा सब ग्रुप्स लिख करके दिखाना है। दैट इज रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4। ये क्या है? तो रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4, यानी कि रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है ना, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है ना। ये Z4 क्या है? तो रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है ना, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है। ओके, तो I4 क्या है? I4 अंडर एडिशन, मतलब I4, यानी कि समझिएगा बात को, ये जो रेसिड्यू क्लास है ना, ये जो रेसिड्यू क्लास Z4, इसको हम लोग I4 भी कहते हैं, क्योंकि Z का मतलब इंटीजर और I का मतलब इंटीजर। तो अंडर एडिशन ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो अंडर एडिशन मॉडुलो, है ना, अंडर एडिशन मॉडुलो 4, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अंडर एडिशन मॉडुलो 4, अंडर एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, अंडर एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में मेरा I4 यानी कि रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 जो है कि ग्रुप है, ठीक है ना। तो अगर देखिए, अगर आप ग्रुप थ्योरी में रेसिड्यू क्लासेस का लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं मेरा वाला, तो फिर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आएगा बाबू। इसीलिए रेसिड्यू क्लास का पहले आपको वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ेगा। ग्रुप थ्योरी के वीडियो लेक्चर में मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। सॉल्यूशन में, इन ऑर्डर टू फाइंड सब ग्रुप्स ऑफ I4 एडिशन मॉडुलो 4, I4 का मतलब रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 का, अगर रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 का अगर आप एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इट विल बी कन्वीनियंट टू मेक ए कंपोजिशन टेबल फॉर दिस सेम। तो इसको निकालने के लिए, मतलब इसका सब ग्रुप्स निकालने के लिए, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 का अंडर द एडिशन मॉडुलो 4 ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4, ये जो ग्रुप है इसका अगर आप सब ग्रुप्स निकालना चाहते हैं, तो ये इसको निकालने के लिए, इसका सब ग्रुप्स निकालने के लिए यह सुविधाजनक होगा। इट विल बी कन्वीनियंट टू मेक, ये सुविधाजनक होगा कि, कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक, कि आप एक कंपोजिशन टेबल बनाएं फॉर दिस सेम। इसके लिए आपको एक कंपोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखिए, एडिशन मॉडुलो 4 के लिए मैं 0 1 2 3, क्योंकि I4 में एडिशन मॉडुलो रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 4 में 0 रहता है, 1 रहता है, 0 का रेसिड्यू क्लास रहता है, 1 का रेसिड्यू क्लास रहता है, 2 का रेसिड्यू क्लास रहता है, 3 का रेसिड्यू क्लास रहता है ना। अब 4 नहीं रहता, 4 कीजिएगा तो फिर वो रिपीट होकर के 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर हो जाएगा अंडर द एडिशन मॉडुलो 4, है ना। इसीलिए 0 का रेसिड्यू क्लास, 1 का रेसिड्यू क्लास, 2 का रेसिड्यू क्लास और 3 का रेसिड्यू क्लास ही पाया जाएगा। अगर 4 है तो 3 मिलेगा, अगर 5 है तो 4 तक मिलेगा, अगर 7 है तो 6 तक मिलेगा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो एडिशन मॉडुलो 4 अगर 0 1 2 3 लिया, 0 1 2 3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिख दिया, और 0 को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड देंगे, यानी कि 0 का एडिशन मॉडुलो 4 के साथ 0 को 0 के साथ ऑपरेट करेंगे एडिशन मॉडुलो 4, तो क्या होगा? 0 ही होगा। फिर 0 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो 1 होगा, 0 को 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो 2 होगा, 0 को 3 के साथ सॉल्व करेंगे तो 3 होगा। ये सब मुझे हालांकि लगता है कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तब तो फिर दिक्कत होगा भाई, है ना। 0 और 3 का रेसिड्यू क्लास को आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। 3 को 4 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए 3 होगा। ठीक इसी प्रकार से 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, और 2 का रेसिड्यू क्लास प्लस एडिशन मॉडुलो 4 और 0 का रेसिड्यू क्लास जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो चूंकि न्यूमरेटर छोटा है तो इसीलिए 2 ही हो जाएगा। फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझिए कैसे? 2 और 2 वाला समझिएगा। जैसे 2 और 2 का रेसिड्यू क्लास को जोड़ेंगे तो 2 + 2 अंडर द एडिशन मॉडुलो 4,
2 को ऑपरेट किया 2 के साथ अंडर द एडिशन मॉडल ऑफ 4, तो 2 2 4 हो जाएगा और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर को ही हम लोग हमेशा प्रावधान देते हैं, ठीक है ना। तो 0 का रेसिड्यू क्लास हो गया, तो 2 और मतलब 2 और 2 का रेसिड्यू क्लास का एडिशन मॉडलो 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा। फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 को 4 से डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा, है ना रिमाइंडर। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 को 4 से डिवाइड देंगे, 5 को किससे डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है ना। तो 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 3 और 2 का 3 और 2 को 3 और 2 का रेसिड्यू क्लास को आपस में जब ऑपरेट करेंगे अंडर द एडिशन मॉडल ऑफ 4 तो 1 का रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा। 3 और 3 का रेसिड्यू क्लास को आपस में सॉल्व करेंगे तो वो अंडर द एडिशन मॉडल ऑफ 4 तो मुझे 2 का रेसिड्यू क्लास नसीब होगा। यानी कि 3 का एडिशन मॉडलो को मैं जब ऑपरेट करूंगा 3 के देखिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 3 का रेसिड्यू क्लास को 3 के रेसिड्यू क्लास के साथ ऑपरेट करेंगे अंडर द एडिशन मॉडल ऑफ 4 तो 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 4, 6 में से 4 गया तो 2 के रेसिड्यू क्लास के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए 2 का रेसिड्यू क्लास लिखा हूँ मैं। तो आशा है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आता ही है, और नहीं आता तो अब आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द टेबल, इस टेबल के मदद से इट इज़ ऑब्वियस डैट, ये कह सकते हैं कि द वेरियस सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप I4, तो हम इस टेबल के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, कह भी सकते हैं क्या कि बहुत सारा सब ग्रुप्स क्या कर रहा है, ग्रुप I4 का एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि जैसे 0 का रेसिड्यू क्लास, जो 0 का रेसिड्यू क्लास ये भी एक जो है कि सब ग्रुप है अंडर द एडिशन मॉडल ऑफ 4, ये भी एक सब ग्रुप है किसका, तो इसका सब ग्रुप है किसका जी, तो Z4 का, इसका मतलब I4 का, है ना। I4 बोलिए Z4 बोलिए, बताइए इससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, तो 0 के रेसिड्यू क्लास, ये जो 0 का सेट बन रहा है तो 0 है इसमें, और ये सबसेट है किसका, तो इसका सबसेट है ना, ये इसका सबसेट है। और आप देख सकते हो इसके लिए अगर इसको अगर सब ग्रुप प्रूफ करना है इसका, तो ये ग्रुप होना चाहिए। पहली बात तो ये सबसेट तो है ही, देखने से ही पता चल रहा है। ये ग्रुप भी होना चाहिए, तो ग्रुप तो होगा ही होगा, ठीक है। जितना भी ये आइडेंटिटी ग्रुप है, जितना भी आइडेंटिटी ग्रुप होता है वो सभी ग्रुप का सब ग्रुप होता है, जितना भी ये आइडेंटिटी ग्रुप है, क्योंकि 0 है ना। तो अब समझिएगा 0 और 0 चूँकि क्लोजर चेक करना है आपको, ग्रुप चेक करना है, तो 2 एलिमेंट चाहिए, तो 0 को ही 2 बार रिपीट कर दीजिए। 0 और 0 के रेसिड्यू क्लास के बीच में आप एडिशन मॉडल ऑफ 4 लगाइए तो आंसर 0 ही आएगा, 0 इसमें बिलोंग करेगा। क्लोजर सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, तो इसी को 3 बार रिपीट कर दीजिए। 0 का रेसिड्यू क्लास, फिर एडिशन मॉडल ऑफ 4, 0 का रेसिड्यू क्लास, फिर एडिशन मॉडल ऑफ 4, फिर 0 का रेसिड्यू क्लास, फिर एडिशन मॉडल ऑफ 4, और फिर 0 का रेसिड्यू क्लास, ये हो गया ना। अब इसी चीज़ को फिर इसको चेंज करके, ऑर्डर चेंज करके इधर करते हैं RHS तरफ, तो ये 0 का रेसिड्यू क्लास दोनों तरफ LHS RHS बराबर आ जाएगा, देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव, है ना। ये चेक क्या कीजिएगा, है ना। तो ये हो गया। अब एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी तो 0 का आइडेंटिटी क्या होगा, 0 ही होगा, तो यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है इसी में। और इनवर्स का बात करें तो 0 में क्या ऐसा जोड़ेंगे दाएं से और बाएं से कि मुझे आइडेंटिटी नसीब हो जाए, तो 0 में 0 ही जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी नसीब हो जाएगा, यानी कि 0 इज़ द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि चारों क्राइटेरिया को फॉलो कर गया ग्रुप का, इसीलिए ये ग्रुप हो गया। अब ये ग्रुप भी है और साथ ही साथ ये सबसेट भी इसका, इसीलिए ये सब ग्रुप है इसका। समझ में आ गया। अब समझिए, लेट I2 एक दूसरा सब ग्रुप है इसका। I2 मतलब कि रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 2, तो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 2 अंडर द एडिशन मॉडल ऑफ 4, तो 0 का रेसिड्यू क्लास हुआ और 2 का रेसिड्यू क्लास, तो ये 2 रेसिड्यू क्लास मिल करके इसका सब ग्रुप हुआ। कैसे समझिएगा, I2 मतलब I2 जो रेसिड्यू क्लास है ये इसका सब ग्रुप कैसे हुआ, तो देखिए पहले तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो है कि I2 जो है कि इसका सब ग्रुप है, I2 इसका सबसेट है, देखने से ही पता चल रहा है। अब चेक करेंगे कि ये ग्रुप है कि नहीं, अगर ये ग्रुप हुआ तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए 0 और 2 को लिया क्लोजर चेक करने के लिए, तो 0 और 2 को लिया, दोनों में एडिशन मॉडल ऑफ 4 लगाया, तो 0 और 2 को एडिशन मॉडल ऑफ 4 लगाएंगे तो 2 मिलेगा, और 2 देखिए इसी में बिलोंग कर रहा है, समझ में आ रहा ना, इसी से मदद मिल गया। अच्छा अब क्या है कि फिर मैं क्या करता हूँ, 3 एलिमेंट चाहिए एसोसिएटिव चेक करने के लिए, तो 0 2 और 1 और 2 को मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको करके देख लेते हैं। 0 का रेसिड्यू क्लास, एडिशन मॉडल ऑफ 4, फिर मेरा 2 को 2 बार रिपीट करना है, 2 को 2 बार रिपीट करना है, तो 2 को 2 बार रिपीट कर दिया, 2 को 2 बार रिपीट कर दिया,
चलिए अब ये क्या होगा, 2 और 2 का रेसिड्यू क्लास अंडर द एडिशन मॉडल 4, इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर भी 0, तो 0 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। RHS 0 आ गया, अब RHS वाला बात आ रहा है, तो 0 का रेसिड्यू क्लास के साथ किसको सॉल्व करेंगे, अंडर द एडिशन मॉडल 2, एडिशन मॉडल 4, तो 2 के रेसिड्यू क्लास को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एडिशन मॉडल 4 अंडर द रेसिड्यू क्लास 2, तो अब क्या होगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे, अब 2 को मैं क्या किससे भागा दूंगा, 4 से भागा दूंगा, तो 2 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा, ठीक है ना। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 को मैं 4 से भागा दूंगा, है ना, तो वो 2 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर 2 का रेसिड्यू क्लास का हो जाएगा बराबर। अब ये एडिशन मॉडल 4 और ये 2 का रेसिड्यू क्लास हो गया। आप 2 और 2 को जोड़ेंगे, आज 4 से भागा देंगे फिर से, है ना, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये फिर 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 का रेसिड्यू क्लास और 2 का रेसिड्यू क्लास को आपस में ऑपरेट करेंगे अंडर द एडिशन मॉडल 4, तो वो 0 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा, यानी कि एसोसिएटिव हो गया। LHS भी 0 आया था, RHS भी 0 आ गया। अब क्या प्रूफ करना, आइडेंटिटी को प्रूफ करना, तो आइडेंटिटी बड़ा ही आसान है। तो सिंपली लॉजिक ये है कि मेरा 2 का जो रेसिड्यू क्लास है वो सेट I2 से बिलोंग कर रहा है, समझे। अब रेसिड्यू क्लास ऑफ 2 में मैं दाएं से क्या जोड़ूंगा और रेसिड्यू क्लास ऑफ 2 में मैं बाएं से क्या जोड़ूंगा, अंडर द एडिशन मॉडलो 2 एडिशन मॉडलो 4, कि मुझे रेसिड्यू क्लास 2 में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आए, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तो 2 के रेसिड्यू क्लास में मैं 0 का रेसिड्यू क्लास जोड़ूंगा दाएं से और बाएं से, है ना, जिससे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं बाबू कि 0 बिलोंग कर रहा है, 0 का रेसिड्यू क्लास बिलोंग कर रहा है I2 से, है ना, I2 से। इट मीन्स, और 0 इसका मतलब 0 में 0 जोड़ने से कोई बदलाव नहीं आ रहा है 2 के रेसिड्यू क्लास में, इसका मतलब 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि 0 जो है कि आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट हो गया I2 में, आइडेंटिटी भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, क्लोजर भी हो गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चलिए इनवर्स चेक करते हैं। हाँ, आइडेंटिटी तो 0 हो गया ना, अब आइडेंटिटी की मदद से ही तो इनवर्स निकालते हैं। तो चूंकि 2 का रेसिड्यू क्लास कहाँ बिलोंग कर रहा है, I2 में बिलोंग कर रहा है, तो 2 के रेसिड्यू क्लास में हम क्या जोड़ेंगे, अंडर द एडिशन मॉडलो 4 दाएं से और बाएं से, अंडर द एडिशन मॉडलो 4 2 के रेसिड्यू क्लास के साथ क्या जोड़ेंगे कि मुझे आइडेंटिटी नसीब हो जाए, आइडेंटिटी नसीब हो जाए, मतलब कि 0 का रेसिड्यू क्लास नसीब हो जाए। तो 0 का रेसिड्यू क्लास नसीब होने के लिए मुझे इस ब्रैकेट में, खाली ब्रैकेट में ज़रूर 2 का रेसिड्यू क्लास भरना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 2 को जब जोड़ते हैं तभी मुझे क्या मिलता है, 4 मिलता है, और 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो नीचे में रिमाइंडर 0 बचता है। तो इसका मतलब 2 इज़ द इनवर्स ऑफ 2, मतलब 2 इज़ इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, 2 खुद का ही इनवर्स है, यानी कि यहाँ पर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, है ना, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गया, एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट कर गया, क्लोजर भी एग्जिस्ट कर गया, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब ये भी I2 भी मेरा क्या है, ग्रुप है, I2 भी ग्रुप है, और I2 देखने से ही पता चल रहा है कि सबसेट भी है I4 का, इसका मतलब ये I2 सब ग्रुप हो गया, है ना। अब ये हो गया, तो ये भी सब ग्रुप हो गया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, ये भी सब ग्रुप हो गया। अब समझिए I2 एडिशन मॉडलो 4 ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में लिखे थे सेट को, तो ये भी और ये भी जो है कि सब ग्रुप है इसका, एंड ऑल्सो I4 मतलब ये खुद का भी तो सब ग्रुप होगा ना, इटसेल्फ सब ग्रुप, कोई भी सेट कोई भी ग्रुप खुद का भी सब ग्रुप होता है, तो उसको हम लोग इटसेल्फ सब ग्रुप कहते हैं। तो I4 इज इटसेल्फ सब ग्रुप, और इटसेल्फ सब ग्रुप को और आइडेंटिटी सब ग्रुप को, ये आइडेंटिटी हुआ और इटसेल्फ सब ग्रुप हुआ, इन दोनों को मिला करके आइडेंटिटी सब ग्रुप ही कहते हैं, है ना। बहुत किताबों में जो है कि इसको सिर्फ इटसेल्फ सब ग्रुप कहता है और इसको सिर्फ आइडेंटिटी सब ग्रुप कहता है, ठीक है ना। लेकिन इसको और इसको दोनों को मिला करके हम लोग जो है कि आइडेंटिटी सब ग्रुप कहते हैं। लेकिन बहुत जन जो है कि बहुत जगह में इसको सिर्फ आइडेंटिटी सब ग्रुप कहते हैं और इसको इटसेल्फ सब ग्रुप कहते हैं, यानी कि कोई ग्रुप अगर खुद का सब ग्रुप होगा तो उसको इटसेल्फ सब ग्रुप कहते हैं, है ना, और इसको आइडेंटिटी 0 को आइडेंटिटी सब ग्रुप कहते हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 0 मतलब जो आइडेंटिटी सब ग्रुप होता है और जो इटसेल्फ सब ग्रुप होता है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। याद रखिएगा, जो इटसेल्फ सब ग्रुप होता है, जैसे ये I4 कोई भी ग्रुप खुद का ही सब ग्रुप होता है, तो I4 मेरा खुद का ही सब ग्रुप है, इसीलिए ये इटसेल्फ सब ग्रुप है, और साथ ही साथ ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। और ये 0 का 0 और 0 का जो 0 है ये आइडेंटिटी सब ग्रुप है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी कहते हैं। तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप ये और ये हो गया, ठीक है। और प्रॉपर में क्या आ जाएगा, I2 मेरा प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है ना, याद रखिएगा I2। और आप देख सकते हैं I2 के अलावा और कोई भी इसमें प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लीजिए, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस ग्रुप हैज़ ओनली वन प्रॉपर सब ग्रुप नेमली I2।
I2 ही मतलब कि रेसिड्यू क्लास मॉडुलो 2 अंडर द एडिशन मॉडुलो 4 है ना, जो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है। यही जो नीचे वाला जो सेट दिख रहा है, यही जो है कि एकमात्र इसका प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखिए क्लियर हुआ। देखिए एक प्रॉपर सब ग्रुप निकालने का एक और तरीका भी होता है ना, प्रॉपर सब ग्रुप निकालने का तरीका भी होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा। और इम्प्रॉपर सब ग्रुप, पहले सब ग्रुप निकालने का भी तरीका होता है। जैसे देखिए 0 क्या 4 को काटेगा, है ना, 0 क्या 4 को काटेगा नहीं। अच्छा 4 का डिवाइज़र ढूंढिए, 4 का डिवाइज़र ढूंढिए, है ना, 4 का डिवाइज़र ढूंढिए। तो 1 भी है, 2 भी है, और 3 नहीं है, और 0 तो काटेगा नहीं भाई, 0 तो काटेगा नहीं। तो 1 और 2, 1 काट रहा है 4 को और 2 काट रहा है 4 को, समझ रहे हैं ना। 1 काट रहा है 4 को और 2 काट रहा है 4 को। तो 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। 1 का रेसिड्यू क्लास इसका सब ग्रुप हो जाएगा, 2 का रेसिड्यू क्लास इसका सब ग्रुप हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर 1 का मैं अकेला बात करूंगा, चलिए वो मैं साइक्लिक ग्रुप में सिखाऊंगा ना कैसे सब ग्रुप निकालते हैं, हाँ इजी वे में, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि इसका सिर्फ एकमात्र जो है कि I2 ही इसका सब ग्रुप हो सकता है, प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब अभी वो सब कंसेप्ट अभी नहीं बता रहा हूँ साइक्लिक का, तो नहीं तो फिर आप जो है ये कन्फ्यूज हो जाइएगा, है ना। शॉर्टकट तरीका होता है सब ग्रुप निकालने का, वो मैं बताऊँगा, चिंता मत कीजिए। पहले आपको इतना समझ में आया। एंड द इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स और स्लैश आइडेंटिटी सब ग्रुप ऑफ I4 का अब हम लोग समझेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स और आइडेंटिटी सब ग्रुप। बात यह इससे है ना। तो 0 का रेसिड्यू क्लास ये एक हुआ, और ये दो जो है कि आपस का इम्प्रॉपर सब ग्रुप है या आइडेंटिटी सब ग्रुप है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये यहीं पर समाप्त होता है लेक्चर नंबर 16। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 17 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 17 में। एक और एग्जाम्पल लेंगे सब ग्रुप का इसी प्रकार।